हेलो फ्रेंड्स, हम गिरधारी यादव आपके अपना चैनल गिरधारी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। आज मैं ट्रिगो का टाइप 3 का नेचर 6 बताऊंगा बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अगर मैथ आपका कमजोर भी है तो भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको मैथ बिल्कुल आसानी से समझ आ सके। चलिए, प्रश्न तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रश्न के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूँ। इस नेचर 6 का कॉन्सेप्ट क्या है, मेन ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो प्रश्न बनाना तो बहुत इजी हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि ए बटा बी को अगर आप कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अगर ए बटे बी को कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करते हैं, अगर ए बटे बी को आप अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करते हैं तो ए प्लस बी बट्टा में ए माइनस बी आ जाता है। अगर आप इसको फिर अगेन इसको कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करते हैं तो ये भी ए बट्टा बी ही आ जाएगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो ये इंग्लिश मीनिंग है, इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का मीनिंग क्या होता है? कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का मीनिंग यही है कि नीचे वाला ऊपर में जोड़कर ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला ऊपर में घटाकर नीचे लिखेंगे। सिर्फ इसी बात को ध्यान देना है। इसको भी आप अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अगेन करते हैं, दोबारा करते हैं, तो ए बटे बी ही आएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर इस नेचर 6 का प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो प्रश्न बनाना बिल्कुल आसानी है। चलिए, एक बार मैं फिर से कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ। मेन कॉन्सेप्ट है, अगर ए बटे बी को आप कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करते हैं तो ए प्लस बी बट्टा में ए माइनस बी। हिंदी में ऐसे समझना है कि ए बट्टा बी को अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करते हैं तो नीचे वाला ऊपर में जोड़कर ऊपर लिखेंगे और नीचे वाला ऊपर में घटाकर नीचे लिखेंगे। प्लस करेंगे तो ऊपर लिखेंगे और माइनस करेंगे तो नीचे लिखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आपको केवल ध्यान देना है। चलिए, प्रश्न को मैं कैसे बनाता हूँ बिल्कुल आसानी से। देखिए, प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 5/4 है। तो इसका मान क्या होगा? यहाँ पे दे दिया, इसका मान क्या होगा? आप अगर यहाँ से बाय क्रॉस गुना करते हैं तो भी तो आंसर आएगा, लेकिन प्रश्न थोड़ा लंबा बन जाएगा। लेकिन एग्जाम में प्रश्न बनाना मायने नहीं रखता है, एग्जाम में ये मायने रखता है कि प्रश्न आप कितना जल्दी बनाते हैं, ये मायने रखता है। इसी प्रश्न को जल्दी बनाने के लिए मैं इस न्यू कॉन्सेप्ट को बताता हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में मैथ को बिल्कुल 30 से 40 सेकेंड में आप बना सके। चलिए, मैं यहाँ बनाता हूँ। प्रश्न है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 5/4। देखिए, ए प्लस बी बट्टा में ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी बट्टा में ए माइनस बी है ना। अगर ए प्लस बी बट्टा में ए माइनस बी को कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करते हैं तो ए बट्टा बी लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ए बट्टा बी लिखेंगे। ए के जगह पर साइन थीटा है, बी के जगह पर कोस थीटा है, तो साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा हो जाएगा। अगर ये साइड आप कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो की है तो ये साइड भी आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करना पड़ेगा। आप कहीं भी इक्वेशन में अगर ये साइड आप 2 से गुना करते हैं तो ये साइड भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, तब न इक्वेशन आप इक्वली रहेगा। तो ये साइड आप अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो किए हैं तो ये साइड भी कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करना पड़ेगा। हम जानते हैं ए प्लस बी बट्टा में ए माइनस बी है, इसको अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करते हैं तो ए बट्टे बी हो जाता है। तो यहाँ मैं ए बट्टे बी लिख दिया हूँ, काहे कि यहाँ पे ए प्लस बी बट्टा में ए माइनस बी है। ये साइड भी हम कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करेंगे। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करने का रूल तो यहाँ बता दिए कि नीचे वाला ऊपर में जोड़कर ऊपर लिखेंगे तो 5 + 4 यहाँ पे 9 हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर में घटाकर नीचे लिखेंगे तो 5 में से अगर 4 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और साइन थीटा बटे कोस थीटा इसका मान हो जाएगा 10 थीटा। 9 आ गया, यहाँ से आ गया। प्रश्न सॉल्व करके यहाँ से आ गया 10 थीटा के मान 9 होगा। तो बोलता है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। यहाँ पे 10 थीटा के मान को यहाँ से पुट कर देंगे। 10 थीटा के मान 9 है तो 10 स्क्वायर थीटा के मान क्या हो जाएगा, तो 9 के स्क्वायर प्लस, तो प्लस दे दिए। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 दे दिए। 10 थीटा के मान 9 है तो 10 स्क्वायर थीटा के मान तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे दिए, 1 है तो 1 दे दिए। 9 के स्क्वायर 81 और 1 हो जाएगा 82।
9 के स्क्वायर 81, 81 में अगर आप 1 घटा देते हैं तो 80 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हैं 41/40 हो जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगर ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट से आप सवाल को बनाते हैं तो काफ़ी आसानी से बन जाता है। मेन ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को कॉपी पर लिखकर एक बार रिवीजन करना है। अगर इसको बाय क्रॉस गुना करते हैं तो आंसर आएगा, लेकिन काफ़ी लंबा में बनेगा। अगर ऐसे मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी आसान से बन जाता है। सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट पर मैं अगले प्रश्न को भी मैं बनाता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर मेरा भी सही हो गया। अगले प्रश्न को भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। अगला प्रश्न है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 5/4। तो टेन थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन में दे देता हूँ। ऑप्शन ए का दे देता हूँ 9/1। 9/1 9 ही होगा। ऑप्शन 2 दे देते हैं 1/9। ऑप्शन 3 दे देते हैं 1। ऑप्शन 4 0। फिर वही बात हो गया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन कोस कुछ भी रह सकता है। ये बात नहीं है कि साइन ए कोस रहेगा। सिर्फ इस बात को ध्यान देना है कि ए प्लस बी बट्टा में ए माइनस बी है, और इसको कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइड एंडो करेंगे तो हो जाएगा ए बट्टा बी। तो ए के जगह पर साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे, बी के जगह पर कोस थीटा है तो कोस थीटा लिख देंगे बराबर। और ये साइड आप कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइड एंडो किए हैं तो ये साइड भी कीजिएगा, तब नहीं ये इक्वेशन बराबर रहेगा। किसी भी आप इक्वेशन में ये साइड आप 2 से गुना करते हैं तो ये साइड भी 2 से गुना करना पड़ता है, तो वो इक्वेशन बराबर रहेगा। उसी तरह से यहाँ भी ये साइड आप कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइड एंडो किए तो ये साइड भी कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइड एंडो करना पड़ेगा। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइड एंडो करने के लिए बताएं कि नीचे वाला ऊपर में जोड़ के ऊपर लिखेंगे। 5/4 है तो यहाँ 5/4 हो जाएगा, यहाँ 9 यहाँ घट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा तो 5 में से 4 घट जाता है, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे टेन थीटा बराबर 9 हो जाएगा। तो सेम सवाल थे, सिर्फ यहाँ पे अगला बार दूसरा सवाल थे, यहाँ पे टेन थीटा के मान ही पूछ दिया है, क्योंकि मेरा ऑप्शन नंबर 2 1 सही हो जाता है। 9/1 9 ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। पिछले प्रश्न में थे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा में टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, लेकिन यहाँ पे केवल टेन थीटा ही कुछ दिया है, तो टेन थीटा का मान 9 है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। अगले प्रश्न है सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3 हो जाएगा। तो 1/sin थीटा के मान क्या होगा? 1/sin थीटा के मान क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूं। 1/4, ऑप्शन 2 का 2 दे देते हैं 4, ऑप्शन 3 दे देता हूं 3, ऑप्शन 4 दे देता हूं 1/3। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, ए प्लस बी बट्टा में ए माइनस बी है। हम बोले थे कि ए प्लस बी बट्टा में ए माइनस बी को अगर आप कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के मेथड से बनाते हैं तो काफ़ी आसानी से बन जाता है। अगर यहाँ से बाई क्रॉस करके बनाते हैं थोड़ा लंबा ले लेगा, टाइम ले लेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का मेथड को अपनाते हैं। यहाँ ए प्लस बी है बट्टा में ए माइनस बी, इसको लिख देंगे ए बट्टा बी। इसको कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करेंगे तो ए बट्टा बी हो जाएगा। ए के जगह पर सेक थीटा है तो सेक थीटा, बी के जगह पर टेन थीटा है तो टेन थीटा को लिख देंगे। तो ये साइड भी तो कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करना पड़ेगा। ये साइड आप कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो किए हैं तो ये साइड भी तो कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करना पड़ेगा। तो यहाँ कर देंगे, नीचे वाला ऊपर में जोड़कर ऊपर लिखेंगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा।
नीचे वाला ऊपर में घटा करता, 5 में से अगर 3 को घटाते हैं तो 2 आ जाता है। ये सेक थीटा है, सेक थीटा 1/10 थीटा, ये सेक थीटा, ये है 1/10 थीटा को हम लिख सकते हैं कोट थीटा। यहाँ पे भागा दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। सेक थीटा इंटू कोट थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 हो जाता है, 1 बटा में साइन थीटा बराबर 4 हो गया। यहाँ भी बराबर 4 रहता, तो 1 बटे साइन थीटा का ही मान पूछ रहा है, तो 1 बटे साइन थीटा का मान आ गया है 4, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। अगर ऐसे प्रश्न को आपको मिले तो मेन कॉन्सेप्ट है इसका, जो कि शुरू में थे लिखा हुआ, उसको मिटा दिए हैं। उसी कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है कि ए बटे बी को और कॉम्पोनेंट डिवाइड इंटू करेंगे तो ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी आएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी को अगर अगेन कॉम्पोनेंट डिवाइड इंटू करते हैं, दोबारा कॉम्पोनेंट डिवाइड इंटू करते हैं, तो ए बटे बी ही आएगा, जो